महाजनों ये न गतः स पंथा। महान लोग जिस रास्ते से गुजरे हैं वही रास्ता उत्तम है। हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और यह बात 100% सच है कि जिसके पास कोई हीरो नहीं होता, कोई नायक नहीं होता, उसके स्वयं नायक बनने की संभावना खत्म हो जाती है। आज मैं आपको एक हीरो देने जा रहा हूं, एक ऐसा नायक जो भरी जवानी में दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते अपने रक्त से शौर्य और पराक्रम की ऐसी गाथा लिख गया कि 5000 वर्षों बाद भी समय की कालिमा ने उसकी एक अक्षर भी धुंधला न पाई। कौन? महावीर अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। और शिष्य किसका? वही चक्रधारी भगवान कृष्ण का। आज महाभारत का 13वां दिन है। कुरुक्षेत्र लाशों से पटा हुआ है। रणभूमि की मिट्टी अपना रंग बदल चुकी है। कभी पीली हुआ करती थी, अब लाल है। धरती से लेकर आकाश तक चील, कौवों और कुत्तों के बीच मांस की छीना झपटी मची हुई है। और ये तो होना ही था। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में इस प्रलय की झांकी बहुत पहले ही दिखा दी थी। केशव ने शांति प्रस्ताव के दौरान दुर्योधन को हठ न करने की चेतावनी भी दी थी। अब याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और सचमुच वैसा ही रण हो रहा था, जैसा कि माधव ने कहा था। आज गुरु द्रोण यह निश्चित करके आए थे कि यही 13वां दिन महाभारत का अंतिम दिन होगा, क्योंकि आज वे युधिष्ठिर को अपने चक्रव्यूह में घेर लेंगे और उनको बचाने के प्रयास में उसी चक्रव्यूह में घेरकर 5 पांडव मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ? ललकार दिया उन्होंने पांडवों को, फूंक दिया उन्होंने युद्ध का शंख। यह सब बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ किया जा रहा था। योजना के अनुसार सुशर्मा अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर लेकर चला गया, जहां से पुनः लौट पाना उस दिन के लिए संभव ही नहीं था। और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का शंखनाद कर दिया। दोनों घटनाएं एक साथ हुई। अब पांडवों के सामने अचानक 2 समस्याएं आ खड़ी हुई। पहली कि किसी भी तरह से युधिष्ठिर को बचाना है, क्योंकि युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर की मृत्यु हुई या उन्हें बंदी बनाया गया तो पांडव युद्ध, प्राण और प्रतिष्ठा तीनों से जाएंगे। दूसरी समस्या, पांडवों के खेमे में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन तो है ही नहीं। ऐसे में चक्रव्यूह की चुनौती से पार कौन करा पाएगा? संकट की ये घड़ी इतनी बड़ी थी, इतनी विकराल थी कि पांडवों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, निराशा था। ऐसे विकट समय में 16 साल के एक बालक का प्रवेश होता है, जिसे देखते ही पांडवों के चेहरे चमक उठते हैं। उस महायोद्धा का नाम था वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु यानी जिसमें क्रोध भी है और शौर्य भी। अभिमन्यु जिसमें आत्मसम्मान भी है और राष्ट्र अभिमान भी।
अभिमन्यु ने बड़ी ओज के साथ अपने काका युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा कि आप निश्चित रहे महाराज, चक्रव्यूह के 6 दरवाजा तोड़ने की विद्या तो मैं जानता हूं, उसे तो मैं बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा। और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अंतिम द्वार 7वें दरवाजे तक पहुंचूंगा तब तक पिताश्री वापस आ गए होंगे। तभी भीम ने कहा, साबस पुत्रे, चिंता मत करो, 7वें दरवाजे तोड़ने के लिए ये भीम की गद्दा ही काफी है। नकुल और सहदेव ने भी हामी भरी। फिर क्या हुआ? वीर अभिमन्यु द्रोणाचार्य के बिछाए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु के वाणों से दुश्मन के खेमे में हाहाकार मच गया। अभिमन्यु के युद्ध कौशल से दुश्मन दांतों तले अंगुलियां दबाने लगे। देखते ही देखते उस चंद्रमा पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे को नेस्तनाबूद कर दिया, मटिया मेट कर दिया। लेकिन 7वें दरवाजे तक जैसे ही पहुंचे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। फिर भी वह युद्ध की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध करता रहा। लेकिन कौरवों ने छल के साथ अभिमन्यु पर पीछे से हमला कर दिया। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ और कर्ण जैसे योद्धाओं ने मिलकर युद्ध की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक अकेले बालक पर एक साथ सबने हमला कर दिया। एक अकेला अभिमन्यु वीरता के साथ सबसे लड़ता रहा और लड़ते लड़ते अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन यह आधा सच है, आपको पूरा सच जानना चाहिए। तभी आपको अपने अभिमन्यु की वीरता, शौर्य, पराक्रम और उसके महानायक होने की बात स्वीकार कर पाएंगे। अभिमन्यु पहले ही कर्ण, शल्य और दुशासन जैसे महारथियों को युद्ध में हरा चुका था। और उस दिन चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु ऐसे ही नहीं मर गया। धरा पर गिरने से पहले उस चंद्रमा पुत्र अभिमन्यु ने ऐसे ऐसे बाहुबलियों को धराशायी किया जो एक दिन में महाभारत युद्ध की बाजी पलट सकते थे। गिनिए किस किस को मारकर मरा हमारा अभिमन्यु। लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र था और महाप्रतापी था, कर्ण का छोटा पुत्र, ज्योतिसेन का पुत्र, अस्मका का बेटा, शल्य का छोटा भाई रुकमरथ, शल्य का पुत्र दृगलोचन, कुंदवेदी, सुसेन, ब्रीहवाला, मातृकवाला, वृंदक और अधर्म की ओर से लड़ रहे कई और भी योद्धाओं को मारकर मरा था हमारा अभिमन्यु। तो आज के बाद जब भी आप अभिमन्यु को याद करें, सिर्फ उसकी वीर गति के लिए नहीं, उसकी शौर्य और पराक्रम के लिए भी याद कीजिएगा। और अपने बच्चों को भी अभिमन्यु की वीरता की कहानियां जरूर सुनाइएगा। और हां, एक बात, हम सबके अंदर भी एक अभिमन्यु है। हमें जरूरत है अपने अंदर के अभिमन्यु को जगाने की और राष्ट्र निर्माण में अपना कर्तव्य निभाने की। तो आइए हम और आप अपने अंदर के अभिमन्यु को जगाएं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।